पिछली वीडियो में हमने बात की थी पित्त दोष के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ दोष के बारे में। तो ये ना तो खांसी वाला कफ है और ना ही कोई बलगम, बल्कि इस कफ दोष को आयुर्वेद में चंद्रमा का प्रतिनिधि, जी हाँ आपने सही सुना, मून का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। पर कैसे, ऐसा क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, कहाँ होता है ये कफ दोष, कैसा दिखता है और कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कफ शब्द बना कैसे। इसे श्लेष्मा भी कहते हैं। अमरकोश में कफ शब्द के लिए केन जलेन फलति इति कफः ऐसा भी कहा गया है। क का अर्थ जल है और फ का अर्थ फलित होना है। जिसकी उत्पत्ति जल महाभूत की अधिकता से होती है वह कफ है। जल संयोग करता है, इस प्रकार संयोग करने वाला कफ होता है। श्लेष धातु है, मतलब रूट वर्ब, उसमें मनिन प्रत्यय लगाने पर श्लेष्मन शब्द बनता है। श्लेष आलिंगने, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जिसका अर्थ होता है संयोग या मिलन। इट मीन्स कॉम्बिनेशन। हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में संयोग या मिलन, ऐसी कई क्रियाएं या फिर बल बढ़ाने का कार्य, ये सब श्लेष्मा या फिर कफ के द्वारा ही होता है। श्लेष्मा या फिर कफ ऐसा द्रव्य है जो हमारे शरीर में दो या दो से अधिक अवयवों को, पार्ट्स को जोड़े रखता है। कैसे, ये सब हम आगे जानेंगे। हमारी बॉडी के जितने भी सौम्य और जलीय अंश है, मतलब कि कोल्ड और वाटर कंटेंट है, ये सब कफ के अंतर्गत ही आते हैं। कफ का एक पर्याय या फिर सिनोनिम बलास भी है, जिसका अर्थ होता है बल प्रदान करने वाला, और कफ का एक मेन फंक्शन बल प्रदान करना ही होता है, इसलिए इसका नाम बलास पड़ा। चलिए अब जानते हैं कफ दोष की जनरल लोकेशंस के बारे में, मतलब सामान्य स्थानों के बारे में। पुरः कंठः शिरः क्लोमः पर्वाण्यमाशयो रसः मेधो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः। इसका अर्थ होता है कि कफ दोष पुरः मतलब थोरेसिक रीजन, शिर मतलब हेड रीजन, कंठ मतलब की नेक या फिर थ्रोट रीजन, क्लोम, इसमें अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत थे। किसी ने इसे पेनक्रियास कहा तो किसी ने सॉफ्ट पैरेट तो किसी ने ईसोफेगस। रस मतलब प्लाज्मा या फिर लिम्फ, घ्राण मतलब की नोज और जीभ मतलब की टंग, पर्व मतलब जॉइंट्स होता है और अमाशय मतलब स्टमक होता है, लेकिन स्टमक का भी अपर पोर्शन नॉट लोअर पोर्शन। मेद मतलब की फैट या फिर एडिपोज टिश्यू। बट कफ दोष मेनली पुरः मतलब की थोरेसिक कैविटी या फिर थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारी थोरेसिक कैविटी में या फिर थोरेसिक रीजन में हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, थ्रोट रीजन, ईसोफेगस, ये सब पाए जाते हैं। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियम और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लूरा, इनके बीच, इन मेम्ब्रेन्स के बीच यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन के लिए भी म्यूकस पाया जाता है। और कैनाल्स जैसे कि ईसोफेगस, जिसको हम फूड पैसेज भी कहते हैं, जहाँ से कि फूड पास होता है, इनको भी इंज्यूरी या फिर फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसमें म्यूकस पाया जाता है। आयुर्वेद में इस म्यूकस को अवलंबक कफ माना गया है, जिसे हम आगे जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अमाशय मतलब स्टमक, इसका भी अपर पोर्शन ही लेना है हमें कफ के लोकेशंस के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपर पोर्शन रहता है वो ही क्लेदक कफ का स्थान है, उसकी लोकेशन है, जो कि हम आगे जानेंगे। इसका एक टाइप है कफ का। और ये जो म्यूकस है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये हमें हार्मफुल टॉक्सिन्स और हमारे स्टमक में प्रेजेंट HCl से हमारी स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम कफ के जनरल प्रॉपर्टीज या फिर सामान्य गुणों के बारे में। तो हमारे कफ दोष के अंदर स्निग्ध मतलब की चिकना या फिर ऑयली गुण, शीत मतलब की कोल्ड, गुरु मतलब हैवी, मंदह मतलब की डल या फिर स्लो, श्लक्षण मतलब की स्मूथ, मृत्सनः मतलब की स्लाइमी या फिर मिट्टी के जैसा, मड के जैसा, इस तरह मतलब की स्टेबल या फिर नॉन मोटाइल, ये सब कफ दोष की जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम कफ दोष के नेचुरल कलर की बात करें तो ये व्हाइट या सफेद होता है। नेचुरल टेस्ट की बात करें तो ये स्वीट या मधुर होता है। अब हम बात करेंगे कफ दोष के जनरल फंक्शंस के बारे में। ल्यूब्रिकेशन या फिर स्नेहन। कफ दोष हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनस कंटेंट मतलब की पोषक अंश और स्निग्धता प्रदान करता है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे मूवमेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यूनियन मतलब संधि बंधन। कफ दोष हमारी बॉडी के जितने भी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उनके मूवमेंट्स में लुब्रिकेशन के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और जॉइंट्स को, बोन्स को होल्ड करे रखता है, उन्हें बांधे रखता है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। कफ दोष अपने गुरु गुण के द्वारा हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है और हीमोस्टेटिस की कंडीशन को मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज ऑफ गुरु गुण ऑफ कफ दोषा, यह हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों या ऑर्गन्स, पार्ट्स को, मसल्स को वेट गेनिंग और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। कफ दोष और ओज के गुण मतलब इम्यूनिटी के
के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे कि ओज क्या होता है, कैसा होता है। इसलिए ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को साथ ही साथ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखता है। हीलिंग, व्रणों को मतलब लेजन्स या घावों को भरना, उनको हील करना, हमारे सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करना, ये भी कफ दोष का ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कफ दोष रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब कि प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। धी, बुद्धि, इंटेलिजेंस हो या फिर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी या फिर धैर्य धारण शक्ति मतलब कि होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब भी कफ दोष के कारण ही कंट्रोल हो पाते हैं। अब हम बात करेंगे कफ दोष के भेद या टाइप्स के बारे में। जैसे कि वात और पित्त दोष के 5 टाइप्स थे, 5 भेद थे, उसी तरह कफ दोष के भी 5 टाइप्स होते हैं, जिनका नाम है अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। सबसे पहले जानते हैं अवलंबक कफ के बारे में। अवलंबक कफ की स्पेसिफिक लोकेशंस की अगर हम बात करें तो यह मेनली उरह स्थल या फिर थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। अब जानते हैं अवलंबक कफ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में। कफ दोष का एक भेद होने के कारण इसमें भी कफ दोष के सामान्य गुण मतलब कि जनरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अवलंबन का अर्थ होता है अंगों को आधार मतलब बेसिस और बल प्रदान करना मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग स्मूथ वे में कर पाएं। कफ दोष अपने स्निग्ध और श्लक्षण मतलब कि ऑयली और स्मूथ प्रॉपर्टी के कारण हमें स्नेह मतलब कि लुब्रिकेशन और सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं अवलंबक कफ के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में। त्रिक प्रदेश का धारण मतलब कि सपोर्ट टू यूनियन ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। अब आपको सीधा डाउट यही आ रहा होगा कि व्हाट इज त्रिक प्रदेश, ये त्रिक प्रदेश क्या होता है, ये 3 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अलग अलग स्कॉलर्स के मतलब आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं। कुछ आचार्यों ने इसे यूनियन पॉइंट ऑफ हेड एंड बोथ आर्म्स कहा, तो कुछ आचार्यों ने कोस्टोस्टर्नल और स्टर्नोकोस्टल आर्टिकुलेशन माना, तो कुछ ने सैक्रोकोक्लिजियल आर्टिकुलेशन माना है। अवलंबक कफ हार्ट को और लंग्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अवलंबक कफ अपनी मेन लोकेशन में रहते हुए जो कफ के बाकी बचे हुए 4 टाइप्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो अपने हाइड्रेशन फंक्शन मतलब कि उदक कर्म, उदक का मतलब होता है जल, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसी वाटर या मॉइस्ट कंटेंट की, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग फंक्शन, रिप्लेनिशमेंट एंड सप्लीमेंटेशन। इनसे ये न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं हम कफ के दूसरे टाइप या भेद को, जिसका नाम है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ की स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो वह अमाशय या फिर स्टमक होती है। क्लेदक कफ को हमारे अपर पार्ट ऑफ स्टमक से सिक्रीट होने वाला म्यूकस माना जाता है। क्लेदक कफ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्लेदक कफ में भी कफ का एक भेद होने के कारण कफ के सभी सामान्य गुण मतलब की जनरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्लेदक कफ में आप्य गुण मतलब की वाटरी और मॉइस्ट कंटेंट होने के कारण ये हमारे भोजन को जो हमने इंजेस्ट किया है या खाया है उसको मृदु बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। हमारे स्टमक मतलब की अमाशय में बनने वाला ये क्लेदक कफ मधुर और शीतल गुण मतलब कि स्वीट नेचर और कोल्ड प्रॉपर्टी वाला होता है। क्लेदक कफ के स्पेसिफिक फंक्शंस को जानते हैं। क्लेदन कर्म मतलब कि मॉइस्चराइज या वेट फंक्शन। क्लेदक कफ हमारा खाया हुआ फूड कंटेंट मतलब कि आहार जैसे ही वो हमारे पेट में पहुंचता है यह उसे अपने वाटरी कंटेंट मतलब कि जलीय अंश उसके द्वारा इस पर एक्ट कर उसे मृदु और उसे सॉफ्ट, गीला और लसेदार मतलब कि स्टिकी बनाता है, ताकि पाचक पित्त इस अनडाइजेस्टेड फूड कंटेंट पर अपना फंक्शन इजीली कर सके। यह क्लेदक कफ का फंक्शन डाइजेशन की फर्स्ट स्टेज में होता है, जिसे हम आयुर्वेद में मधुर अवस्था पाक भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डाइजेशन स्वीट टेस्ट मतलब कि मधुर रस शोज डोमिनेंसी मतलब कि वो अधिकता में हो जाता है। पर कैसे, ये कैसे फंक्शन करता है, और क्लेदक कफ का सिक्रीशन भी हो जाता है जिससे कि वो अपना फंक्शन कर पाए। क्लेदक कफ हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी मेम्ब्रेन पर म्यूकस की एक मोटी सी कोटिंग या लेयर बनाकर उससे HCl और गैस्ट्रिक जूस के हार्मफुल इफेक्ट्स होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं कफ दोष के तीसरे टाइप, जिसका नाम है बोधक कफ। बोधक कफ की स्पेसिफिक लोकेशंस की अगर हम बात करें तो इसे जीभ या फिर टंग माना जाता है। बोधक कफ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये भी कफ दोष का एक भेद होने के कारण इसमें भी कफ दोष की जनरल प्रॉपर्टीज मतलब कि सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। बोधन मतलब कि टू मेक अंडरस्टैंड, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट। बोधक कफ की लोकेशन जीभ होती है, ये हमने जाना, और इसकी प्रेजेंस जीभ होने के कारण ये हमें रस का ज्ञान कराता है मतलब कि टेस्ट का ज्ञान कराता है। हमने जो भी खाया उसका टेस्ट कैसा है ये हम बोधन कफ के द्वारा ही समझ पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बोधक कफ के स्पेसिफिक
फंक्शंस के बारे में। रस बोधन मतलब कि टेस्ट गेन कराना। हमारे बोधक कफ का मेन फंक्शन हमारे फूड का टेस्ट गेन कराना ही होता है, पर कैसे? हमें टेस्ट फील करने के लिए गीलेपन की नीड रहती है। बोधक कफ हमारे आहार को जो हमने इंटेक किया है उसे गीला और स्टिकी बनाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजियोलॉजी, जो हमारे सेलिवरी जूस में म्यूकस प्रेजेंट रहता है उसे हम बोधक कफ मान सकते हैं। ये बोधक कफ हमारी बकल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को गर्म और तीखा मतलब स्पाइसी खाने से प्रोटेक्ट करता है, जिससे हम फूड का टेस्ट ले पाते हैं। साथ ही यह खाने को चबाने और बोलस बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं कफ दोष के चौथे टाइप या भेद की, जिसका नाम है तर्पक कफ। तर्पक कफ की स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह शिर मतलब कि हेड रीजन होता है। तर्पक कफ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेनली तर्पक कफ हमारे सभी सेंस ऑर्गन को स्नेहन, तर्पण और पोषण देता है, मतलब कि ल्यूब्रिकेशन, स्ट्रेंथ और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बट मेनली तर्पक कफ हमारे हेड रीजन मतलब कि शिरः प्रदेश को ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे ब्रेन की और हेड रीजन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तर्पक कफ को हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग CNS मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट CSF मतलब कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कफ दोष के आखिरी भेद या टाइप की, जिसका नाम है श्लेषक कफ। श्लेषक कफ की स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो संधियां मतलब जॉइंट्स होती है। श्लेषक कफ की अगर हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मेनली हमारे गति के समय मतलब कि ड्यूरिंग मूवमेंट बोन्स और जॉइंट्स के बीच जो फ्रिक्शन हो सकता है उसको होने से रोकता है, और हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो स्मूथली हो पाते हैं। और ये फंक्शन कफ दोष के स्निग्ध मतलब ऑयली, स्मूथ मतलब की श्लक्षण, पिस्टिल मतलब स्लाइमी, मृत्सन मतलब की लुब्रिकेटिंग या स्टिकी कफ दोष के इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण हमारे बोन्स और जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स हैं वो इतना स्मूथ वे में हो पाते हैं। अब बात करते हैं श्लेषक कफ के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में। हमारी जॉइंट्स में या फिर संधियों में मौजूद श्लेषक कफ हमारी बोन्स और जॉइंट्स के मूवमेंट को स्मूथ और फ्रिक्शनलेस बनाता है। जैसे एक व्हीकल के टायर के पाइवोट पर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाने पर वो स्मूथली रन कर पाता है, उसी तरह श्लेषक कफ भी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बोन्स जॉइंट्स हैं, उनको जोड़े रखने का, उनको बांधे रखने का काम करता है। मॉडर्न फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। श्लेषक कफ को हम साइनोवियल फ्लूइड से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कफ दोष के बारे में, और इसी के साथ हमने आयुर्वेद में दोष के कॉन्सेप्ट को जाना कि वे कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कैसे अपना फंक्शन करते हैं और कैसे ये दोष हमारी बॉडी के हीमोस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही हमारे पूरे बॉडी सिस्टम्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं जब ये अपनी नॉर्मल या ऑप्टिमम क्वांटिटी में होते हैं। तो दोस्तों, आई होप इन वीडियोस से आपको आयुर्वेद के दोषास का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी हेल्प तो मिली होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो इन वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इन वीडियोस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।